सूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं विषय लेखाशास्त्र परीक्षा अध्ययन जो कि MP बोर्ड द्वारा जारी की गई है 2023 के लिए, उसके हम ऋण पत्रों के निर्गमन के सवालों को समझाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऋण पत्र जो चैप्टर है वो आपका 8 नंबर का है और इससे करीब 2 या 3 सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इसके जो सवाल है बहुत आसान हैं, यदि आप इसे एक बार देख लेंगे तो ये ज़रूर आपको बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, अंकुर लिमिटेड ने 50 रुपये वाले 4012% ऋण पत्र जारी किए, जिन पर 20 रुपये आवेदन पर एवं शेष राशि आवंटन पर देय है। ऋण पत्र की सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई हैं। अंकुर लिमिटेड की पुस्तकों में नकल प्रविष्टि कीजिए। नकल प्रविष्टि दैनिक पंजी, जर्नल, वही जर्नल, तो ये सब एक ही इसी के नाम हैं। और ये बिल्कुल अंशों का निर्गमन जो पार्ट हमने पिछले वीडियो अपलोड करे हैं, जिसने उन वीडियो को देख लिया है इसके सवाल वो बड़े आसानी से कर सकता है। तो आइए फिर भी हम आपको इसके सवालों को कैसे हल करेंगे वो बताते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें ध्यान ये करना होगा कि कितने रुपए वाले हैं। तो 50 रुपये वाले हैं, तो यहाँ पर 20 रुपये आवेदन पर जारी किए गए। तो यहाँ हम सबसे पहली जो एंट्री करते हैं वो करते हैं बैंक खाता डेबिट। अब जितने % वाले ऋण पत्र है उसका नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है 12% ऋण पत्र आवेदन खाते से, यहाँ पर जो राशि आएगी वो 12% ऋण पत्र आवेदन खाते से। अब हम इसकी राशि कैसे काउंट करेंगे? तो ऋण पत्र कितने हैं? 4000 ऋण पत्र है जो कि 20 रुपये आवेदन पर है। तो 4 दूनी कितना होता है? 8। तो 4 शून्य के 4 शून्य 80,000 रुपये। तो यहाँ पर जो 4000 ऋण पत्रों की राशि होगी वो आवेदन पे 80,000 रुपये प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो हम इसका टिप नीचे लिखेंगे कि 12% ऋण पत्र आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, यहाँ पर ये हमारी एक प्रविष्टि कंप्लीट हुई है। इसके बाद दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी 12% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 12% ऋण पत्र खाते से। यहाँ पर जो एक चीज़ की 2 एंट्री होती है, अर्थात आवेदन की 2 एंट्री होगी और आवंटन की भी 2 एंट्री होगी। इस प्रकार से टोटल 4 एंट्री होगी। तो यहाँ पर आवेदन की राशि हस्तांतरित करने पर ये इसका टिप लिखा जाएगा। उसके बाद अगली जो एंट्री होगी हमारी वो होगी आवंटन की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 12% ऋण पत्र खाते से। यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी हमारी कि आवंटन पर राशि शेष बोला है, तो शेष कितनी? 50 रुपये वाले अंश है। 50 में से 20 रुपये आपके आवेदन पे चले गए, तो जो शेष बचे वो 30 रुपये बचे। तो ये जो शेष है वो काय पर होगी? आवंटन पर देय होगी। तो यहाँ पर हम गुणा काय का करेंगे? 4000 अंश है टोटल, 30 रुपये के हिसाब से 4 तिया 12, 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पर हम इसकी प्रविष्टि क्या करेंगे? 12% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट 1,20,000 रुपये से और 12% ऋण पत्र खाते से 1,20,000 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे हम आवंटन की राशि देय होने पर। यहाँ पर जो राशि आएगी वो मांगी जाएगी
कंपनी के द्वारा। इसके बाद हमारी अंतिम प्रविष्टि होगी बैंक खाता डेबिट 12% ऋण पत्र आवंटन खाते से 1,20,000 की। मैंने आपको बता चुका हूँ कि हर एंट्री की 2 एंट्रियाँ होगी, अर्थात आवेदन के साथ 2 एंट्री होगी, आवंटन की 2 एंट्री होगी। इस प्रकार से टोटल जो होगा 4 एंट्रियाँ होगी। और यहाँ पर लिखेंगे हम 12% ऋण पत्र आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। तो यहाँ पर जो योग आएगा 24 और 8 दूनी 16, 16 और 24 40, 4 लाख रुपए, 4 लाख। इस प्रकार से ये हमारा 5वां सवाल कंप्लीट होता। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। एक्स लिमिटेड ने 10,000 6% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपये वाले निर्गमित किए। इन ऋण पत्रों पर समस्त राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। नकल प्रविष्टि कीजिए। जब एक मुश्त बोलेगा तो केवल 2 प्रविष्टियां की जाएंगी और यहाँ पर जो ऋण पत्रों के साथ जो परसेंट की दर दी रहती है उसका कोई महत्व नहीं रहता है। वो सिर्फ ये साइन रहता है कि ये कितने परसेंट ब्याज वाले हैं। मतलब ये 6% है, मतलब इन पर 6% ब्याज दिया जाएगा। यदि 12% दिया है तो 12% ब्याज दिया जाएगा। हमें केवल उसका नाम लिखना होता है। तो इस सवाल को हम देखते हैं। एक मुश्त आएगा तो केवल 2 प्रविष्टियां करनी होगी। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी बैंक खाता डेबिट 6% ऋण पत्र। अब एक मुश्त आएगा तो ऋण पत्र धारी खाते से ऐसा लिखा जाता है। आवेदन नहीं आएगा, ऋण पत्र धारी खाते से आएगा। तो यहाँ पर कितने 10,000 अंश है, टोटल 10,000 अंश है और प्रत्येक 100 रुपये वाले हैं। तो 100 का गुणा 10,000 में करेंगे तो टोटल जो अमाउंट आएगी वो 10 लाख आएगी। 10 लाख में 6 शून्य आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 6% ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त होने पर। ये एक एंट्री यहाँ हमारी कंप्लीट होती है। दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी 6% ऋण पत्र धारी खाता डेबिट 6% ऋण पत्र खाते से। यहाँ पर 6% ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि हस्तांतरित करने पर। ये टीप लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी जो एंट्री आएगी वो 10 लाख रुपए की आएगी। इस प्रकार से टोटल जो योग आएगा जर्नल का या नकल वही का वो 20 लाख आएगा। तो एक मुश्त वाली में जो एंट्रियां होती है वो केवल 2 होती हैं और एंट्रियां याद कर ली जाएं तो आसानी से हम इसे लिख सकते हैं। सिर्फ राशि का गुणा भर करना पड़ेगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला जो सवाल है प्रश्न क्रमांक 7। अंकित लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 12% ऋण पत्र 10 रुपये प्रति ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि प्रीमियम का एक सवाल और बट्टे का एक सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसके बाद आगे लिखा है कि आवेदन के समय सभी ऋण पत्रों की राशि प्रीमियम सहित प्राप्त हो गई। मतलब आवेदन के साथ ही प्रीमियम की राशि भी प्राप्त हो गई। नकल प्रविष्टि कीजिए। तो यहाँ पर हम अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो एंट्री आएगी वो बैंक खाता डेबिट 12% ऋण पत्र आवेदन खाते से। तो यहाँ पर जो राशि आएगी वो 11 लाख आएगी। वो कैसे आएगी, 10,000 अंश है
100 रुपये वाले हैं, लेकिन 10 रुपये काय का जुड़ गया है, प्रीमियम का। मतलब 100 में 10 रुपये, एक अंश पे 10 रुपये है, तो 100 और 10 कितना हो गया, 110। तो इस प्रकार से 10,000 अंश में 110 का गुणा करेंगे तो 11 लाख रुपए आएगा। तो यहाँ पर जो हम एंट्री करेंगे वो बैंक खाता डेबिट 11 लाख रुपए से, 12% ऋण पत्र आवेदन खाते से 11 लाख रुपए। उसके बाद हम 12% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 12% ऋण पत्र प्रीमियम खाते से। अब प्रीमियम पर प्रविष्टि की जाएगी, तो प्रीमियम की एंट्री कैसे होगी, 10,000 अंश है, एक अंश पर 10 रुपये प्रीमियम लिया गया है, तो 1 लाख रुपए जो है वो हमारा प्रीमियम होगा। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए प्रीमियम से आएगा, और यहाँ पर टोटल जो अमाउंट आएगी वो 10 लाख रुपए आएगी, और इस प्रकार से टोटल जो यहाँ की राशि आएगी वो 11 लाख रुपए प्रीमियम की साथ में आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12% ऋण पत्र आवेदन की राशि प्रीमियम सहित हस्तांतरित करने पर। तो यहाँ पर जो योग आएगा हमारा वो 11 दूनी 22 लाख रुपए का दोनों पक्षों का योग बराबर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके बाकी बचे शेष सवालों को हल कराएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।